आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या फिर वो पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं ये बात इसलिए करूँगी, देखें ना इकोनॉमी कहाँ पर ढेर है और वो फिर भी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, या फिर ये कि देखें पॉलिटिकल क्राइसिस कहाँ पर पहुँचा हुआ है, महंगाई कहाँ पर है, फिर भी वो कह रहे हैं घबराना नहीं है, इस वजह से मैं ये कह रही हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के वज़ीर आज़म ने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में किसी भी सूरत इस्लामोफोबिया एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने कहा दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल इन कनाडा। और हम अपने कनाडा में जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें ये मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पर रहने वाले जो मुसलमान हैं उनको हर तरह की सिक्योरिटी और सेफ्टी फराहम की जाए, हर तरह से उनके लिए ये कंट्री सेफ़ बनाया जाए, सिक्योर बनाया जाए, और वो जो जिस तरह की सेफ्टी चाहते हैं उनको प्रोवाइड की जाए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़कर ये भी कहा कि इस सिलसिले में ये जो इशू है इससे कॉम्बैट करने के लिए मैं एक रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट कर रहा हूँ। बस ये कहने की देर थी, उनकी स्टेटमेंट आने की देर थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लब्बैक कह दिया गया। उन्होंने कहा वाह वाह क्या बात है, आपने क्या बात कर दी। यही तो मैं भी कहता हूँ, मैं भी तो यही जिक्र करता हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ जो वाक़यात हो रही हैं, जो इस्लामोफोबिया वहाँ पर फैला हुआ है, तो आपकी मैं इस स्टेटमेंट को वेलकम करता हूँ। मिलकर आइए हम करते हैं, और इस जो ये एक प्रॉब्लम है इससे मिलकर लड़ते हैं, मिलकर कॉम्बैट करते हैं, और इसका सफाया करते हैं ये जो इस तरह के जो इमोशंस पाए जाते हैं। वज़ीर आज़म किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? पहले वो अपने मुल्क से जो इस मुल्क में मौजूद हिंदुओं के ख़िलाफ़, पारसियों के ख़िलाफ़, अहमदियों के ख़िलाफ़, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, और जितनी भी माइनॉरिटीज़ और अक़लियतें मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ जो फोबिया पाया जाता है, उनके ख़िलाफ़ जो नफ़रत पाई जाती है, उससे तो कॉम्बैट कर लें। उसके लिए तो कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर लें। आज ही जो वाक़या हुआ है उसके ऊपर क्या कोई स्टेटमेंट आई वज़ीर आज़म की? पेशावर के एक चर्च के एक पादरी को नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया, जाँ बहक कर दिया। उसके ऊपर कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि देखिए यहाँ पर भी अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो है ये पाया जाता है, इसको भी हम कॉम्बैट करेंगे, हम इससे भी लड़ाई करेंगे। देखिए मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, देखें ये रवैया एक ऐसा रवैया नज़र आता है कि या तो ये बहुत ही बेवकूफ़ाना है, या फिर ये अपना मकसद हासिल करने के लिए इंतहाई खुदगर्जी है। इसकी वजह ये है कि देखें जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर, उनका मज़हब इस्लाम नहीं है, वो एक और गैर मज़हब की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने इससे पहले इस तरह की एक बात की थी, उसके ऊपर भी हमारे वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर उनको कॉल मिलाई। उन्होंने कहा जी जनाब क्या बात आपने की है, यही तो बात मैं करता हूँ, इस्लाम की ही बात मैं भी करता हूँ, तो आइए मिलकर जो है इससे करते हैं। और आपने बिल्कुल, मैं लब्बैक कर रहा हूँ, आपने तो वही बात कर दी जो मैं बात कर रहा था। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उनका मज़हब भी इस्लाम नहीं है, लेकिन वो एक गैर मज़हब की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें। आप सोचिए उनके दिल कितने बड़े हैं कि वो ये बात कर रहे हैं, और हमारा वज़ीर आज़म उसी बात को रिपीट कर रहा है। रेपिटेशन है ये जो आपने कह दिया, आप फटाफट बढ़ के, किस लिए? ताकि लोग ये समझें, उनके मुल्क के लोग और दुनिया के, वाह वाह वज़ीर आज़म इमरान खान कितने ज़बरदस्त मुसलमान हैं। देखें उन्होंने बात की तो फ़ौरन उन्होंने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। उन्होंने कहा हाँ देखें इस्लाम के ख़िलाफ़ क्या पाया जाता है। होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और व्लादिमीर पुतिन के जवाब में ये कहते, ज़बरदस्त आप ये बात कर रहे हैं, अगर आप अपने मुल्क में हमारे मज़हब यानी मुसलमानों को सेफ़ और सिक्योर माहौल पैदा करेंगे, और आप कहेंगे कि नहीं इसके ख़िलाफ़ जो खौफ है उसकी वजह से जो इमोशंस हैं और वाक़यात हो रहे हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं, तो हम अपने मुल्क में जो दूसरे मज़ाहिब हैं, जो ईसाईयत है, जो क्रिश्चियनिटी है, जो यहाँ पर दूसरी अक़लियतों के लोग मौजूद हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, हम उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी का आपको यकीन दिलाते हैं। आपकी तरफ से वो होगा तो हमारी तरफ से हमारे मुल्क में ये होगा। देखिए होना तो ये चाहिए ना, बनती तो ये बात है। अगर असल देखें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी तो ये है, लेकिन इससे बरखिलाफ़ जो मैं बात कर रही हूँ कि जो किया जा रहा है वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। तो डिसऑनेस्टी एक तो होती है करप्शन, फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी की हम बात करते हैं, एक होती है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जिस पे आप अपने आप को सिर्फ एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मुसलमान और इंसान बनाने की कोशिश पेश कर रहे होते हैं।
इकदामात वैसे नहीं कर रहे होते। तो देखिए ना, जब आप दूसरों को ही कह रहे हैं तो पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हम अपने मुल्क में जो इस तरह के फोबियाज़ हैं, जो इस तरह के खौफ पाए जाते हैं, हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पे जिस तरह के हमले होते हैं, पहले तो हम उनकी बात करें। अब पेशावर में जो पादरी साहब हैं थे, अब तो रहे नहीं बेचारे, उनको जिस तरीके से कत्ल कर दिया गया, वहाँ पे जो सिटी पुलिस ऑफिसर हैं उनका भी बयान सामने मैं पढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि ये एक माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का वाक़या है। इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, हम उनको भी आइडेंटिफाई कर चुके हैं और ये भी इसी तरह की माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाई नज़र आती है। और ये कोई एक वाक़या तो नहीं, कई वाक़यात। उसके ऊपर क्यों नहीं स्टेटमेंट जारी हुई वज़ीर आज़म की तरफ से? तो मतलब इस तरह के मौक़ों से फ़ायदा उठाने से मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये नुकसान होता है, फ़ायदा कोई नहीं होता इसका। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, हम देखते हैं कि सियासत में भी ना इसी तरह की चीज़ें चलती हैं। अब आप देखिए मसलन जो दीगर कंट्रीज़ के लोग हैं वो हमारे मुतालिक कोई ऐसी स्टेटमेंट्स जारी नहीं करते। अक्सर औक़ात वज़ीर आज़म की तरफ से जो है वो कभी 2 दिन के बाद जो है वो कश्मीर के इशू पर बात कर दी जाती है, फिर 2 दिन गुजरते हैं तो मोदी के ऊपर कोई ना कोई स्लोगन नज़र आ जाता है, कोई नारा लगा दिया जाता है, कोई बात कर दी जाती है, फिर 2 दिन गुजरते हैं तो बाइडन के हवाले से कोई बात कर दी जाती है, कॉल नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा। सब कुछ हुआ हमारी कंट्री में, हमने कितना ज़्यादा अमेरिका और प्रेसिडेंट जो बाइडन के बारे में क्या क्या कुछ नहीं कहा। वज़ीर आज़म खुद भी बहुत कुछ कहते रहे। प्रेसिडेंट जो बाइडन पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल साइलेंट रहे, उन्होंने कोई बात ही नहीं की। पाकिस्तान के हवाले से उनकी कोई स्टेटमेंट ही सामने नहीं आई। उनकी शायद एक आधे जो निचले लेवल पर कोई ऑफिसर इस तरह से उनकी तरफ से एक आधी बात की गई कि भाई क्या हो गया, आ जाएगी कॉल, कोई ऐसी बात नहीं है, हम पाकिस्तान को बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं। कोई प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से कुछ कोई रिएक्शन ही नहीं सामने आया। मतलब ये अहमियत है हमारी। अच्छा, उसके बाद हम मोदी का जो यार है, कैसे कैसे नारे नहीं लगते। दूसरी तरफ से कभी कोई बयान ही नहीं आया वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान के जवाब में। ये मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। इस तरफ से जो मर्जी कहते रहें आप, कोई पिन ड्रॉप साइलेंस। वो समझ लगता है उनको याद ही नहीं है पाकिस्तान। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो मेरा ख्याल है कि शर्मिंदगी का बायस बनती हैं। ये अच्छी बात नहीं है कोई। अच्छा, फिर हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो भी ऐसे होते हैं सिफारती सतह पर। ये भी मैं आखिरी बात करूँगी मैं इसके ऊपर। हमारे जो सिफारती सतह पे हम इकदाम करते हैं वो भी ऐसे होते हैं। मसलन ये कि उस तरफ से ये कहा जाता है कि जनाब आप हमारी कॉन्फ्रेंस में आएँ, हम कहते नहीं, हम तो नहीं आते, डिनाई कर देते हैं। फिर उसके बाद हम उनको कहते हैं कि हम अपनी कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, आ जाएँ आप हमारी कॉन्फ्रेंस में। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम हमारी तरफ से जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की स्पेशल फ़्लाइट उस अरेंज की जाती है जिसमें यात्रियों ने जाना है, पिलग्रिम्स वहाँ पर हैं, और हम ये प्लान बनाते हैं, हमारी तरफ से अथॉरिटीज़ जो हैं वो ये प्लान बनाती हैं कि ये फ़्लाइट जो है ये कराची टू जयपुर चलेगी। और ये स्पेशल फ़्लाइट के लिए अथॉरिटीज़ वहाँ से इंडिया से रिक्वेस्ट करती हैं कि जनाब ये फ़्लाइट वहाँ पर जयपुर आना चाहती है, और पिलग्रिम्स हैं, यात्री जो हैं वो उनका ट्रैवल है। उस तरफ से बिल्कुल सीधी लाल झंडी दिखा दी जाती कि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, भाई दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, हमें ज़रूरत नहीं है आपके इसकी। उस तरफ से डिनाई कर दिया जाता है और वो कहते हैं कि नहीं, क्यों, किस लिए, हमारा तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, हम तो इसको मैनेज नहीं कर सकते। और इंडिया की तरफ से बिल्कुल इनकार कर दिया जाता है, कोई इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की कोई भी फ़्लाइट जो है उसको हम मैनेज नहीं कर सकते। क्यों? इसकी वजह यह है कि हम पहले हर चीज़ पर इनकार करते चले जा रहे हैं। हमने कहा ट्रेड नहीं करनी, शुरू करते करते रह गए, याद है वो 1-2 साल पहले की बात है। और फिर मतलब हमारे सारे काम जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, मैं ये इसका जो अगर हम सारे का लुबे लुबाब देखें ना तो वो ये होगा कि हमारे सारे काम पता है किस लिए होते हैं? अपने आप को एक बहुत बड़ा हीरो बनाकर पेश करने के लिए। हमारा मकसद एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेक्ट करना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको हल करना नहीं होता, उनको सॉल्व करना हमारा मकसद नहीं होता। हमारा मकसद ये होता है कि दुनिया हमें देखे कि हम क्या ज़बरदस्त कंट्री हैं, हम क्या ज़बरदस्त इंसान हैं, हमारे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और हम ही हैं जो वो दुनिया के तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, चाहे वो कनाडा में इस्लाम का मसला हो, चाहे वो रशिया में हो इस्लामोफोबिया, चाहे वो भारत में कोई मसला हो कश्मीरियों का, या वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों का कोई मसला हो। पूरी दुनिया के मसाइल जो हैं वो हमने हल करने हैं। तो मैंने ये सब बातें पता किस लिए की हैं? क्योंकि मुझे इस चीज़ पर थोड़ा सा बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ कि देखिए वहाँ से वो लोग आपके मज़हब के मसाइल हल करने के लिए बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं, सिर्फ बयान नहीं दे रहे, वो बता रहे हैं। बड़ी बात है ये कि इस तरह की बात करना। और ये ना समझिए आप, जब ये जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिया है तो हो सकता है उनकी अपनी कम्युनिटीज़, उनके अपना जो एक पॉलिटिकल सर्कल है उसमें बहुत से लोग उसको नापसंद करते हैं कि ये क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं। ऐसा भी होता है,
हर एक की अपनी जगह की अपनी सियासत होती है, लेकिन इसके बावजूद मुखालफत मोल लेकर वो बयान दे रहे हैं। लेकिन क्या, सिर्फ एक आखिरी सवाल कि क्या हमारे वज़ीर आज़म कभी यहाँ की माइनॉरिटीज़ के हक़ में अपने लोगों की मुखालफत लेकर कोई उनके हक़ में बयान दे सकते हैं? माइनॉरिटीज़ के देंगे कभी, या कभी दिया है? नेवर। इतनी हिम्मत हम लोगों में नहीं है, हम कभी भी नहीं कर सकते। ये हिम्मत और ये जज्बा सिर्फ उन्हीं लोगों में, इसको मान लीजिए। हमें भी वैसा ही दिल बड़ा करने की ज़रूरत है जैसा वहाँ पर है। और ये जो चर्च का वाक़या हुआ है, इसके ऊपर भी वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट आनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये जो ये हुआ, ये इसको हम देख रहे हैं। और सिर्फ मतलब ये भी देखिए ना, अब जब लोग इसके ऊपर बात करेंगे तो उसके बाद ऐसा कह दिया जाएगा। मसाइल का तो हल ये नहीं है, ये तो सब जानते हैं अच्छे तरीके से कि हम कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त। चलिए इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।